दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पूरे बिहार में 15,000 से भी अधिक सीटों पर होमगार्ड की जो भर्ती है वो चल रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए अभी आप देखे होंगे कि 30 अप्रैल से ही जिला वाइज फिजिकल स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे जिला में क्या है ना कि फिजिकल पूरा भी हो चुका है, बहुत सारे जिला में अभी फिजिकल स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे जिला में चल भी रही है। यहाँ पर जो बच्चे जिस डेट को जा रहे हैं फिजिकल देने, तो उसी दिन उनको पता चल जाता है कि भाई इसमें हम क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं, अब उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि भाई हमारा चयन प्रक्रिया अब आगे कैसे होगा, कैसे हम पता करेंगे कि इसमें सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि हर जिला में भर्ती लिमिटेड है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या काफ़ी अधिक है। क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने स्पष्ट ही लिखा था कि जिस जिला में जितनी भी भर्ती है उसका 1.5 गुना कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पर मेरिट में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर 100 भर्ती है तो वहाँ पर 150 कैंडिडेट का जो मेरिट है वो बनेगी क्वालिफाई वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी उसमें और भी कैंडिडेट का क्वालिफाई यहाँ पर जो दिया जा रहा है, तो उसमें से कैसे बच्चों को जो है ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, उसके बारे में पूरी अपडेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरी डिटेल जानकारी समझ में आ पाएगा चयन प्रक्रिया को लेकर। आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, पसंद आ तो इसे लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं बिहार होमगार्ड भर्ती का चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये बिहार होमगार्ड भर्ती का जो रनिंग आप सभी की हुई थी ना, उनका यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाइंग लिस्ट जारी किया है, जिसमें आप देखेंगे जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उन्होंने कितना टाइम लिया है वो जानकारी यहाँ पर मिलता है। और क्वालिफाई कैंडिडेट का यहाँ पर PMT रिजल्ट के सामने क्वालिफाई लिखा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम होगा, या आपके ज़िला का अभी नहीं आया तो आएगा, तो इससे अकॉर्डिंग लिस्ट आएगा, तो उसमें हो सकता है आपका भी क्वालिफाई दिखाएगा। तो क्या सभी बच्चों का इसमें चयन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जिला में सीटों की संख्या लिमिटेड है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे जिला में सीटें जो है बहुत कम है। पूरे बिहार में देखा जाए तो 15,000 सीटों पर भर्ती है, और हर जिला में सीटों की संख्या इन्होंने पहले ही निर्धारण कर दिया है। जैसे कहाँ कितनी भर्ती है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसमें महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। जैसे लखीसराय को ही देखा जाए तो कुल भर्ती पुरुष के लिए 123 है, महिलाओं के लिए 41 है। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट इन्होंने दिया है ना, ये एक एक दिन का यहाँ पर देखेंगे, हर दिन जो है कैंडिडेट की संख्या काफ़ी अधिक है। जैसे ये 30 तारीख को हुआ था तो यहाँ पर 122 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, फिर 1 को हुआ होगा तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इनमें आपको समझना होगा कि भाई चयन प्रक्रिया आखिर में होगा कैसे, किन लोगों का इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया होगा वो समझिए। ये नोटिफिकेशन भी बिल्कुल लेटेस्ट का ही है, मई 2025 में ही जारी किया गया है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 के आलोक में लखीसराय जिले में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए आज 9/5/2025 को शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा में 1400 जो आवेदक है उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया था। ये मैं आपको एक जिला का दिखा रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन एक जिला से आई है, हर जिला में इसी अकॉर्डिंग लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि 1400 कैंडिडेट को मैंने इस डेट को एडमिट कार्ड जारी किया था, जिसमें बोला गया कि 1049 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 1600 मीटर की जो दौड़ हुई है ना, उसमें 404 उम्मीदवार जो है सफल हुए हैं। वही 404 उम्मीदवार के जो ऊंची कूद हुई है, सीना नापी की गई है, तो इनमें 32 उम्मीदवार गृह रक्षक में नामांकन के लिए ऊंची अथवा सीना के निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने के कारण असफल घोषित कर दिया गया है। मतलब रनिंग के बाद आपकी ये जो है सीना नापी हाइट आपकी जो है देखी जाती है। उसके बाद आपकी अगली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के बाद क्या है कि जो ऊंची कूद, लंबी कूद जो होती है, गोला फेंक होता है, इसकी परीक्षा ली जाती है। तो इसमें भी सफल होकर कुल जो अभ्यर्थी बचे हैं ना, वो 372 उम्मीदवार का जो है मेधा सूची में यहाँ पर नाम रखा गया है, क्योंकि ये लोग ये सारी प्रक्रिया से गुजरे हैं। अब यहाँ पर भी 372 एक दिन में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। ऐसे 4 दिन 5 दिन एक हफ्ता जो है फिजिकल चलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हर जिला में क्या है ना कि 1000 से भी अधिक कैंडिडेट जो है यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। लेकिन जब आपका फाइनल मेगा सूची बनाया जाएगा ना, तो उस चीज़ों को लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि प्रत्येक जिले में गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों जो चरण हैं, जिसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इन सभी में जो भी आपने कुल अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी के कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिला में जो भी भर्ती है उसके 1.5 गुना जो अभ्यर्थी है ना, उसका मेगा सूची जो है वो तैयार किया जाएगा। अब मेगा सूची जो बनेगा तो उसके लिए निम्न जो प्रावधान है वो पालन किया जाएगा, जिसमें पहला प्रावधान रहेगा कि शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक जो उम्मीदवार हैं उनका समान अंक अगर रहता है ना, तो जिनका अधिक उम्र होगा वैसे अभ्यर्थी को मेगा सूची में रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि समान अंक एवं समान जन्म तिथि अगर पाया जाता है, तो जिनका योग्यता अगर अधिक होगा
तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर जो है मेरिट में रखा जाएगा। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता भी अगर समान पाया जाता है ना, तो यहाँ पर बताया गया कि न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटर एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जो यहाँ पर मेरिट में नाम है वो रखा जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे ना कि हर कैंडिडेट का क्या है कि एक अंक निर्धारण कर देगा कि भाई कौन कैंडिडेट जो है कितना समय लिया है। जैसे रनिंग आपने किया होगा तो रनिंग अगर आपने 6 मिनट के अंदर में पूरा कर लिया होगा तो आप इसमें सफल माने गए होंगे। लेकिन उसके बाद जो आपने ऊंची कूद की होगी ना, 4 फीट से कम किया होगा तो कोई अंक नहीं मिला होगा, वही 4 फीट किया होगा तो 1 अंक मिला होगा, 4 फीट 3 इंच किया होगा तो 2 अंक मिला होगा, 4 फीट 6 इंच किया होगा तो 3 अंक मिला होगा। तो ये अंक आपका जो है निर्धारण कर लिया गया होगा। ऊँची कूद का भी आपका अंक निर्धारण कर लिया होगा, लंबी कूद का, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे गोला फेंका, ये सब अंक निर्धारण होगा। अभी इस अंक में देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं। अब उनका लिस्ट जो है उस अकॉर्डिंग जो है ये लोग तैयार करेंगे। मान लीजिए किसी भी जिला में भर्ती अगर 100 है तो वहाँ पर 150 कैंडिडेट को ये लोग लिस्ट में रखेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट जितने कम समय में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं उस अकॉर्डिंग ये लोग पैनल में जो है आपका नाम रखेंगे। अब नाम आ जाने के बाद इन 150 कैंडिडेट को ये लोग क्या करेंगे कि बुलाएंगे, भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग आइए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग क्या चेक करेंगे, तो इसमें सबसे पहला चीज़ देखा जाएगा कि आप जिस जिला से अप्लाई किए हैं उस जिला का निवासी है या नहीं, तो आपका निवास प्रमाण पत्र देखेगा। उसके बाद ये देखेगा कि भाई अभ्यर्थी ऐसा तो नहीं किया है कि कहीं इस जिला के भी है और किसी अन्य जिला में भी आवेदन कर दिया है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होगा तो डायरेक्ट आपका जो है आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट ये लोग देखेंगे। फिर आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपने जन्म तिथि भरा है, जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आप मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको दिखाना होगा। फिर आपका जो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और आपकी सर्टिफिकेट है वो भी मांगेगा, ऐसे भी देखने के लिए। इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपकी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए। इसी के अलावा मैं बात करूँ कोई बीसी वाले हैं तो इनको एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब देखा जाएगा कि भाई इनके पास है या नहीं है। ये नहीं कि अभी का बना होगा, फॉर्म का जो लास्ट डेट था उससे पहले का बना होना चाहिए था, जो कि आपने पहले देखा होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इसमें भी बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे। तो इन 150 में जो कैंडिडेट छटेंगे उसको हटाया जाएगा, बाकी जो कैंडिडेट बचेंगे उनको यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, जो सीटें होगी उतने सीटों पर। तो इस अकॉर्डिंग आपकी ये लोग जो है पूरी प्रक्रिया रखने वाली है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं कहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके मन में ये सारे कन्फ्यूजन थे वो क्लियर